हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। माय नेम इज़ मनोहर सिंह चंदेल और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड फिजिक्स 12। बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने दो कंडक्टर को आपस में कनेक्ट करने पर जो लॉस ऑफ एनर्जी होती है उसको हमने कंप्लीट करा था। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो, क्योंकि आज का जो हमारा जो लेक्चर होने वाला है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। न्यूमेरिकल भी हम इसमें सोल्व करेंगे, साथ ही हम जो कैपेसिटर है उन कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन को भी सोल्व आउट करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ओके, कंटिन्यू करें। कॉम्बिनेशन ऑफ ए कैपेसिटर्स। इट मीन्स हमको जो कैपेसिटर है, अगर एक से ज़्यादा कैपेसिटर हमारे पास हो जिनकी कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है, तो उनको हम किस तरह से आपस में कंबाइन करें। तो कंबाइन करने का हमारे पास दो तरीका होता है। एक हम उनको सीरीज़ में कंबाइन कर सकते हैं और एक हम उनको पैरेलल में कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे हम सीरीज़ और पैरेलल को मिक्स करके मिक्स्ड कॉम्बिनेशन भी हम बना सकते हैं। तो जो सीरीज़ ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे सीरीज़ का मतलब क्या होता है। सीरीज़ का मतलब होता है एक लाइन में उनको जोड़ना। यदि हम मान लो एक टर्मिनल से हमने दूसरे को जोड़ा है, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, तो इस तरह से एक लाइन में उनको जोड़ना है, वो सीरीज़ में कहलाएगा। सीरीज़ में मैं जब न्यूमेरिकल सोल्व करूँगा तो आपको बताऊँगा भी कि सीरीज़ में हमको कैसे पता चलेगा, पैरेलल में कैसे पता चलेगा। तो डायग्राम से जल्दी अपने ये चीज़ अपन एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो मैं डायग्राम में सबसे पहले हेडिंग डाल देता हूँ सीरीज़ कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि अपने पास सपोज ये एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C1 है, ये एक दूसरा कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C2 है, और एक ये तीसरा कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी जो है वो C3 है। और इन कैपेसिटर को हमने क्या करा है कि ये दो टर्मिनल ले लिए, यहाँ पे A, यहाँ पे B, और हमने क्या करा है कि यहाँ पे जो है इस A टर्मिनल से हम इसको प्लस Q चार्ज देंगे और ये जो लास्ट वाला टर्मिनल B वाला हम इसको ग्राउंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ग्राउंडेड कर रहे हैं। ओके, अब आप देखिएगा इसमें क्या होगा कि ये जो कैपेसिटर है C1, C2, C3 जिनकी कैपेसिटी C1, C2, C3 हमने कंसीडर करी है, तो अगर हम यहाँ से ये जो चार्ज हम आगे बढ़ाएंगे तो देखो आप, ये यहाँ पे जो चार्ज Q है तो इसको भी चार्ज उतना ही मिलना है, इसको भी चार्ज उतना ही मिलना है, इसको भी चार्ज उतना ही मिलना है। लेकिन इस चार्ज के आगे बढ़ने की वजह से पोटेंशियल चेंज होगा इनका, और इसका पोटेंशियल V1 हो जाएगा, इसका पोटेंशियल V2 हो जाएगा, और सपोज इसका पोटेंशियल V3 हो जाएगा। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, केवल पोटेंशियल चेंज होता है, ऐसे कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो यही चीज़ हम सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे कि हम चेकआउट करेंगे कि अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है मतलब वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और यदि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन में। क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने डायग्राम बना दिया। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास C1, C2, C3 तीन जो कैपेसिटर है, इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया है। तो हमसे ये पूछा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ ए दिस कॉम्बिनेशन। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में हमको इन तीनों को मिला के जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी होगी, जो तुल्य धारिता होगी, वो कितनी होगी उसको फाइंड आउट करना है। ओके, तो सपोज करो कि इक्विवेलेंट कैपेसिटी में C कंसिडर कर लेता हूँ, तो हमको C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो उसके लिए हम यहाँ पे देखें कि टोटल पोटेंशियल अगर हम V कंसिडर कर लें तो V इज इक्वल टू होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। यानी कि जो पहला इक्वेशन हमारा बनेगा, जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से हम इक्वेशन को बनाएंगे। तो V1, V2, V3 इन तीनों का जो नेट पोटेंशियल है, जो टोटल पोटेंशियल, अगर हम उसको V कंसिडर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, अब प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर कहता है कि जो V होता है वो Q अपॉन C के इक्वल होता है।
ओके, या यूं बोले कि Q इज इक्वल टू CV होता है, एक ही बात है। तो ये जो V है अगर इसकी वैल्यू Q अपॉन C है तो ऑब्वियसली V1 की वैल्यू जो होगी वो Q अपॉन C1 होगी, क्योंकि Q तो सभी में सेम है, कैपेसिटी अलग अलग है तीनों की। तो ये हो जाएगा V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1, V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2 और V3 इज इक्वल टू Q अपॉन C3। ओके, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देन V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1, V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2 एंड V3 इज इक्वल टू Q अपॉन C3। ओके, अब आपको क्या करना है कि ये V की वैल्यू V1, V2 और V3 की वैल्यू सभी को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुटअप कर देना है। तो हम लिख देंगे ऑल वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारे पास हो जाएगा Q अपॉन C इज इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। ओके, अब आप देखिएगा यहाँ पे कि Q LHS में है, RHS में Q हमारे पास कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा Q अपॉन C इज इक्वल टू, हमने Q कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ओके, ये Q से Q कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो आ जाएगा 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये जो फार्मूला है ये इक्विवेलेंट कैपेसिटी का है। अब इसको अगर हमको C को कैलकुलेट करना है तो एलसीएम लेके हम इस C की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, C हमारी इक्विवेलेंट कैपेसिटी है जो कि फेरेड में आएगी। अगर माइक्रोफेरेड में दिया है तो हम माइक्रोफेरेड में कैलकुलेट कर लेंगे। माइक्रोफेरेड का मतलब ये होता है कि 10 की पावर -6 माइक्रोफेरेड जो होता है वो 1 फेरेड के इक्वल होता है। ओके, 10 की पावर -6 माइक्रोफेरेड को अगर हमको अगर 1 माइक्रो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि अगर हमारे पास 1 माइक्रोफेरेड है, सॉरी, ओके, तो ये जो 1 माइक्रोफेरेड है इसको फेरेड में बदलने के लिए हमको 10 की पावर -6 फेरेड लिखना होगा। ओके, तो ये फार्मूला है चेंज करने का। माइक्रोफेरेड छोटी यूनिट होती है, इसको फेरेड में कन्वर्ट करना है तो 10 की पावर -6 फेरेड हो जाएगा। ओके, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब अगर मान लो हमारे पास इसकी बजाय पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो पैरेलल में क्या होगा, मैं यहीं पे राइट कर देता हूँ, डायग्राम रब कर दूं मैं, ये वाला सीरीज वाला स्क्रीनशॉट ले लो आप, कंटिन्यू करें। मैं इसको रब कर देता हूँ सीरीज वाले को और यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड कर देता हूँ। ओके, पूरा ही रब कर देता हूँ। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर वही है। अब जरूरी नहीं कि हमारे पास 3 कैपेसिटर ही हो, कैपेसिटर हमारे पास जो है वो n हो सकते हैं, इन्फिनिट हो सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन जो ले रहा हूं मैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हुआ कि ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, इसके पैरेलल में ये दूसरा कैपेसिटर है, इसके पैरेलल में ये तीसरा कैपेसिटर है। अब ध्यान देना यहाँ पे कि इन तीनों को जो है किसी एक पॉइंट से हम कनेक्ट कर रहे हैं। तीनों को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट से हम कनेक्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा दूर ले लेता हूं मैं इसको। एक कैपेसिटर को हमने यहाँ लिया, इसके पैरेलल में ये दूसरा कैपेसिटर लिया, इसके पैरेलल में ये तीसरा कैपेसिटर लिया और इन तीनों को जो है एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। इधर से भी हमने दूसरे कॉमन पॉइंट से कनेक्ट कर दिया और इसको हम ग्राउंड कर देंगे। इसको हमने ग्राउंड कर दिया, ये B है और ये जो टर्मिनल है A, यहाँ से हम इसको चार्ज Q देंगे। अब ये कैपेसिटर हमारे पास C1 है, ये कैपेसिटर C2 है और ये कैपेसिटर C3 है। इस तरह से नंबर ऑफ कैपेसिटर कुछ भी हो सकते हैं। ओके, अब आप देखिए आप क्या होगा, ये जो चार्ज है जब यहाँ चार्ज आगे आएगा तो आप देखिएगा कि यहाँ पे 3 अलग अलग रास्ते जा रहे हैं। तो जो चार्ज है वो इन तीनों में जरूरी नहीं कि एक जैसा जाएगा। तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि सपोज इस वाले को Q1 चार्ज मिलेगा, इस वाले को Q2 चार्ज मिलेगा और इस वाले को Q3 चार्ज मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो ऐसे कैपेसिटर को हम आपस में पैरेलल कनेक्ट मान के चलते हैं या पैरेलल कनेक्ट मानते हैं। ओके, तो ये इस तरह से जो हमारा सर्किट डायग्राम हो गया। अब हमको इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटी जिस तरह से सीरीज में निकाली थी उसी तरह से इक्विवेलेंट कैपेसिटी फाइंड करना है, तुल्यधारिता ज्ञात करना है। तो उसके लिए वापस वही हम चीज़ देखेंगे कि इसमें कौन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, चार्ज हो रहा है। तो टोटल चार्ज लिख देंगे हम, टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस
Q2 प्लस Q3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब हम देखें इसमें कि वापस वही प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर यूज करना है। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या कहता है? कैपेसिटर का प्रिंसिपल कि जो Q होता है वो CV के इक्वल होता है। तो ऑब्वियसली जो Q1 होगा वो C1V के इक्वल होगा, Q2 जो है वो C2V के इक्वल होगा और Q3 जो है वो C3V के इक्वल होगा। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये जो दोनों टर्मिनल है A और B, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल है वो सेम है, पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब पैरेलल में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है दो टर्मिनल के बीच का और चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, या हम एक तरह से अगर हम इसको जो है पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V। क्लियर है? तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू को पुटअप करने का जो है Q इज इक्वल टू जो है वो CV हो जाएगा और Q1 इज इक्वल टू C1V हो जाएगा, C2V हो जाएगा प्लस C3V हो जाएगा, कैंसल आउट कर देंगे तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 जो है ये इक्विवेलेंट कैपेसिटी आएगी फेराड में। ओके, तो ये जो दो फॉर्मूले हमने फाइंड आउट करे कि सीरीज में क्या फार्मूला होता है, पैरेलल में क्या होता है। पैरेलल में सीधे C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है और सीरीज में 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है। अब हम इन दोनों को कंबाइन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? कंबाइन करने वाले। मैं रब कर दूं, थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल सोल्व करके देखते हैं कि सीरीज में कैसे और पैरेलल में कैसे सोल्व आउट करेंगे। नोट कर लिया? रब कर दूं? ओके, आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सोल्व करने में बड़ा मज़ा आता है। ओके, अब थोड़ा सा मैं न्यूमेरिकल यहाँ पे राइट करता हूँ, कुछ ना कुछ वैल्यू ले लेते हैं उसकी। जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी हमारे पास कुछ ना कुछ गिवन है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं, तीनों को अलग अलग लेता हूँ मैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, पहले एग्जाम्पल में देखिए आप, हमारे पास एक 6 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर है और एक दूसरा कैपेसिटर है, इसकी भी 6 माइक्रोफेरेड है और एक तीसरा कैपेसिटर है, इसकी भी 6 माइक्रोफेरेड कैपेसिटी है। अब हमसे ये पूछा है कि ये टर्मिनल A है, ये टर्मिनल B है, तो कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन A एंड B। दोनों के बीच की हमको तुल्यधारिता निकालनी है। तो फार्मूला हमारे पास क्या है? ये सीरीज कॉम्बिनेशन में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम चार्ज को आगे बढ़ा के देखेंगे तो वो चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, इसका मतलब ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज में हम सोल्व करेंगे तो सीरीज में फॉर्मूला हमको मालूम है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है। वैल्यू को पुटअप कर दो तो 1/C इज इक्वल टू 1/6 माइक्रोफेरेड में प्लस 1/6 माइक्रोफेरेड प्लस 1/6 माइक्रोफेरेड। तो 1/C इज इक्वल टू, अब आप देखिए यहाँ पे एलसीएम लेना होगा तो 6 माइक्रोफेरेड एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 1 + 1, तो 1/C इज इक्वल टू ये हो गया 3/6 माइक्रोफेरेड, यानी कि 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो 1/C इज इक्वल टू आया 1/2 माइक्रोफेरेड या C इज इक्वल टू आया 2 माइक्रोफेरेड। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटी आई दोनों टर्मिनल के बीच की। टर्मिनल A और B के बीच का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी आई C वो 2 माइक्रोफेरेड आई। अगर इसको फेरेड में कन्वर्ट करना है तो हम लिख देंगे C इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁻6 फेरेड। क्लियर है? इस तरह से हम सीरीज में कोई भी वैल्यू को सोल्व आउट कर सकते हैं, किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल मैं पैरेलल का लेता हूं, फिर एक एग्जांपल हम दोनों के मिक्स को लेके कि सीरीज और पैरेलल को मिक्स करने पर कैसे सोल्व आउट करेंगे। ओके, नोट कर ले, मैं इसको रब कर रहा हूं, रब करते हैं। समझ में आई बात? अब एग्जाम्पल हम पैरेलल का लेते हैं कि पैरेलल अगर कॉम्बिनेशन में कोई कैपेसिटर हमारे पास है तो उसमें हम इक्विवेलेंट कैपेसिटी को कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। एग्जाम्पल सेकेंड में अपन करते हैं कि यहाँ पे जो है ये 3 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर है, ये 3 माइक्रोफेरेड का जो है दूसरा कैपेसिटर है। कैलकुलेशन के हिसाब से मैं इजी एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कोई भी वैल्यू हो सकती है। ये भी 3 माइक्रोफेरेड है। ओके, अब हमसे बोला कि इनका जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटी हमको फाइंड आउट करनी है दोनों टर्मिनल के बीच की। ये टर्मिनल B है और ये टर्मिनल A है। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि ये पैरेलल में है कि नहीं है, तो हम चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ से जब चार्ज को आगे बढ़ाएंगे तो चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसका मतलब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम कैसे सोल्व आउट करेंगे? तो फॉर्मूला भी लिखा था मैंने, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये पैरेलल का फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटी का। वैल्यू को पुटअप कर दो तो ये हो गया 3 माइक्रोफेरेड प्लस 3 माइक्रोफेरेड प्लस 3 माइक्रोफेरेड
कुल मिला के C इज इक्वल टू आ गया 9 माइक्रोफेरड, या C इज इक्वल टू हो गया 9 इंटू 10⁻⁻6 फेरड। ओके, इस तरह से हमने सीरीज के एग्जाम्पल को भी देखा, पैरेलल के एग्जाम्पल को भी देखा। अब हम दोनों को मिक्स करने वाले हैं। ओके, राइट कर ले, मैं इसको रब कर रहा हूं। तीसरा एग्जाम्पल हम लेंगे जिसमें हम दोनों को मिक्स करके देखेंगे, और काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं जो कि बड़े इजी होते हैं। ओके, अब हम एक अच्छा एग्जाम्पल लेने वाले, एग्जाम्पल नंबर 3, वो मिक्स कॉम्बिनेशन का है। ज़रा देखिएगा उसको। यहाँ पे हमारे पास एक कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी 6 माइक्रोफेरड है। यहाँ पे हमारे पास एक कैपेसिटर है, इसकी 3 माइक्रोफेरड है। यहाँ पे हमारे पास एक कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी 3 माइक्रोफेरड है, और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, और हमसे जो है पूछा है कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। हमको ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटी फाइंड आउट करना है। अब जरा देखिए, बड़ा मजा आएगा। अब हमको यहाँ पे जो है सीरीज और पैरेलल दोनों को दिमाग में लेके चलना है। तो हम यहाँ पे देखें कि अगर जब भी हमको ऐसे चेक करना हो कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, कौन पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इसको चेक करने का सबसे इजी तरीका है, आप एक चार्ज को ले लो और उसको दौड़ा दो रास्ते पे। अगर हम जिस रास्ते पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो रास्ते में आने वाले सारे कैपेसिटर पैरेलल में होंगे, और जहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा वो सीरीज में होंगे। ओके, तो हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पे मान लो मैंने क्यू चार्ज को दौड़ा दिया। किस चार्ज को दौड़ा? या क्यू चार्ज को। तो ये इसको तो क्यू ही मिलेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 2 रास्ते आ रहे हैं, देखिए आप, ये रास्ता ऊपर जा रहा है, ये रास्ता इससे नीचे आ रहा है। तो इसको चार्ज सपोज Q1 मिलेगा, इसको चार्ज Q2 मिलेगा, यानी कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और जहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है वो पैरेलल में होते हैं, ये हमको मालूम है। इसका मतलब ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर दोनों पैरेलल में है, और जब इस टर्मिनल पे आएगा तो ये Q1 और Q2 दोनों मिलके वापस Q हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जो आगे जाएगा वो Q ही जाएगा। तो ये बड़ा इजी वे में हमने इसको सोल्व आउट कर लिया कि ये दोनों जो कैपेसिटर ये आपस में पैरेलल में कनेक्ट है, और इन दोनों को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो जो हमारा जो सर्किट होगा अगला वाला इजी सर्किट, वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, इस तरह का, ए टर्मिनल, ये बी टर्म। अब इसकी जो है वो 6 माइक्रोफेरड है। अब ये कितना आएगा ये यहाँ पे सोल्व आउट करना है। ओके, तो 3 माइक्रोफेरड और 3 माइक्रोफेरड को पैरेलल में सोल्व करेंगे तो हमको मालूम है कि पैरेलल का जो फॉर्मूला होता है वो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 होता है। तो इन दोनों को पैरेलल में सोल्व करेंगे तो 3 में 3 कितना हो गया? 6 माइक्रोफेरड। तो ये जो वैल्यू आएगी ये 6 माइक्रोफेरड आएगी। अब ये दोनों सीरीज में हो गए, काय में हो गए? सीरीज में। तो हमारे पास ए और बी के बीच की जो कैपेसिटी होगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटी, उसको हम अगर C ले लें तो 1/C इज इक्वल टू, चूँकि सीरीज में जो फार्मूला होता है वो 1/C में होता है, तो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 मतलब 6 माइक्रोफेरड प्लस 1/C यानी कि 6 माइक्रोफेरड। सोल्व आउट करेंगे तो 1/C इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 6, तो एलसीएम आ जाएगा और ऊपर हो जाएगा 2। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 1/C इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 3 जा, तो 1/3 माइक्रोफेरड, या C की जो वैल्यू आएगी वो 3 माइक्रोफेरड, या C इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁻6 फेरड। ओके, इस तरह से बड़े इजी वे में हम किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व आउट कर सकते हैं। ओके, आज के वीडियो लेक्चर में यहीं तक। अगले वीडियो लेक्चर में आपके सामने इससे भी अच्छे जो न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल है, कॉम्बिनेशन वाले, वो आपके सामने लेके आया हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।